इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री, जो खासतौर से कांग्रेस पार्टी में जो वर्तमान में कोई नौजवान मंत्री हैं जो सोशल मीडिया में हर बात को डालते हैं, कहीं जिक्र तक नहीं है, संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं की गई कि एक बिटिया 19 साल की नौजवान बिटिया का सर धड़ से अलग कर दिया कातिल ने। परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त किए, इसकी भी आवश्यकता महसूस नहीं की गई। बस आती वहां तो घटना शायद घटित नहीं होती। ये उनका भाव था, मैं व्यक्त कर रहा हूं। 3 वर्षों में जो एनडीपीएस के जो केसेस हैं उनकी संख्या जो है वो 6246 है। अगर हत्याओं का हम आंकड़ा का जिक्र करेंगे 239 हत्याएं हिमाचल प्रदेश में 3 वर्षों में हुई है। अगर बलात्कार की घटनाओं का हम जिक्र करें तो 1011 है। मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने स्क्रीनिंग की है उसमें जो पंचायत के स्तर पर उसमें 25,000 बच्चे चिन्हित हुए हैं जो नशे का सेवन करते हैं। यह आंकड़ा हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आपने चिन्हित कर दिए तो उसके बाद आप आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं, उस पर उसका समाधान क्या कर रहे हैं? मात्र चिन्हित करने से नशे पर आप विराम नहीं लगा सकते हैं, नशे पर रोकथाम नहीं कर सकते। और मैं तो इस सारी चीज को लेकर के संवेदनहीनता सरकार की किस कदर की है कि इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री, जो खासतौर से कांग्रेस पार्टी में जो वर्तमान में कोई नौजवान मंत्री हैं जो सोशल मीडिया में हर बात को डालते हैं, कहीं जिक्र तक नहीं है, संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं की गई कि एक बिटिया 19 साल की नौजवान बिटिया का सर धड़ से अलग कर दिया कातिल ने। परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त किए, इसकी भी आवश्यकता महसूस नहीं की गई। आप कल्पना कर सकते हैं। और मुझे मालूम है कि सारी घटना के बाद जब मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मुख्यमंत्री जी का जवाब आएगा कि आपके समय में भी ऐसा होता था, कई जगह ऐसी बातों का जिक्र करेंगे। वो ऐसा होता था या नहीं होता था, लेकिन एक दौर तो ऐसा आना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आंकड़ों का मैं जिक्र करूं, जब मेरे पिताजी से उनके बात हो रही तो मैं थोड़ा सा उस पर भी जाऊं। अगर मैं वो कह रहे थे, वहां पर बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे कि वहां बस आती थी, लेकिन पिछले लंबे समय से सड़क खराब होने की वजह से जो बिटिया घर के आंगन के करीब से वहां से बस में बैठती थी, अब उनको वहां से जो है 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जाकर के बस पकड़ने के लिए जाना पड़ता। अगर बस आती वहां तो घटना शायद घटित नहीं होती। ये उनका भाव था, मैं व्यक्त कर रहा हूं आपको। बसें तो मुझे मालूम नहीं कितनी बंद की हैं हिमाचल प्रदेश में। उन सारी चीजों को लेकर के मुझे आज ज्यादा नहीं कहना है। अगर हम इस बात को देखें हिमाचल प्रदेश में कि सरकार कानून व्यवस्था की दृष्टि से कितनी बातों को गंभीरता से ले रही है, ये विधानसभा के रिप्लाई हैं जिन बातों का मैं, जिन आंकड़ों का मैं यहां जिक्र करने जा रहा हूं। तीन वर्षों में जो एनडीपीएस के जो केसेस हैं उनकी संख्या जो है वो 6246 है, और जिसमें 5630 जो है वो चालान कटे हुए हैं और उसके बाद 57 जो है वो अनट्रेसेबल है। हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए कितना बड़ा आंकड़ा ये बढ़ गया है। ओवरडोज के कारण जो जिन लोगों की मृत्यु हुई उनका नंबर 66 पहुंच गया है। 66 लोगों की नशे के ओवरडोज के कारण उनकी मृत्यु हुई है। अगर हत्याओं का हम आंकड़ा का जिक्र करेंगे 239
हत्याएं हिमाचल प्रदेश में 3 वर्षों में हुई है। अगर बलात्कार की घटनाओं का हम जिक्र करें तो 1011 है बलात्कार की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में घटित हुई है। चोरी की घटनाएं 3032 हैं, डकैती की 9 हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखें कुल मिलाकर के पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जो क्राइम लगातार बढ़ा है और बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसमें खासतौर से अगर मैं बात करूं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जहां ये 2022 में लगभग 1600 के करीब था और बढ़ करके 2025 में ये 1850 से भी ज्यादा हो गया है। ये भी आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम का दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। ये भी एक चिंता का विषय हिमाचल प्रदेश के लिए है। आपने इस बात को भी देखा होगा, अगर मैं महिलाओं की घटनाओं, इन घटनाओं का अगर मैं जिक्र करूं तो घटनाओं का क्रम बहुत लंबा चौड़ा है। ये 31 मार्च को जयसिंहपुर में एक महिला का गला रेत करके जो है उसकी हत्या कर दी गई। 17 फरवरी को कांगड़ा के डाडा सेबा में मिड डे मील वर्कर को सुलोचना देवी के जो है दराट से काट करके उसकी हत्या कर दी गई। मासूम बच्ची के साथ बिलासपुर में रेप की घटना। 13 फरवरी को मंडी में एक महिला के ऊपर पेट्रोल डाल करके उसकी हत्या कर दी गई। 9 फरवरी को बिलासपुर में कोशरिया में महिला की हत्या करके उसको सेफ्टी टैंक में छुपाया गया। 31 जनवरी को कसौली में महिला की धारदार हथियार द्वारा हत्या की गई। 18 दिसंबर को महिला की हत्या नैना देवी में हुई, जंगलों में उसका शव फेंका गया। 25 नवंबर को जो है हमीरपुर में एक विवाद में महिला की हत्या हुई। 21 नवंबर को सोलन में दार्जिलिंग के एक युवक ने महिला की हत्या कर दी। सतारह नवंबर को महिला को तेजाब से नहलाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी भी मृत्यु हुई बाद में मंडी में। और इसी तरह से सरका घाट की एक और घटना है कि महिला को कालिख लगा करके उसको घुमाया गया था मुंह पर। 9 नवंबर हमीरपुर में बेटे की उम्र के एक युवक द्वारा महिला की हत्या कर दी गई। 26 अक्टूबर को मनाली में महिला का गला रेत करके उसकी हत्या कर दी गई। 25 अक्टूबर चंबा में सलूनी में काम करने वाले युवक ने छात्रा को चाकू मारा। 24 सितंबर शादी के दिन पहले यहां पर भी एक गर्भवती युवती की हत्या कर दी गई। 17 सितंबर को हमीरपुर में बेटे द्वारा मां की हत्या कर दी गई। 20 अगस्त 2025 को चंबा के चुवाड़ी में महिला की हत्या करके जो है नग्न उसका जो है शव जो है स्कूल में फेंका गया। 19 अगस्त को रामपुर में महिला की हत्या हो गई। और उसके बाद बंजार में गैंग रेप के बाद एक महिला की हत्या हुई। इस प्रकार से कितनी घटनाओं का हम जिक्र करें। उन्होंने एक युवती की हत्या करके उसका शव जो है आपत्तिजनक अवस्था में जमीन में दफना दिया गया।
24 अक्टूबर 2024 को पालमपुर के बस स्टैंड में एक युवती को दिन दिहाड़े जो है वो तेज धारदार हथियार से घायल कर दिया, गंभीर रूप से घायल कर दिया। 24 जनवरी 2023 को उन्ना के अंब में लावारिस महिला का शव मिला। सुला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला का गला रेत करके 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। वहां पर मैं खुद भी गया था उस परिवार से मिलने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये घटनाओं का क्रम, ये तो मैं महिलाओं का जिक्र कर रहा हूं, जो महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार से ये क्राइम का दौर जिस प्रकार से बढ़ गया है, ये सचमुच में हम हिमाचल वासियों के लिए चिंता का विषय है। और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह कि सरकार को किसी चीज से लेना देना ही नहीं रह गया, क्योंकि मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। जो एडवाइजर्स रखे गए हैं तथ्यहीन फैक्ट्स उनको देते हैं, जिस पर उनको आनंद आता है बयानबाजी करने का। प्रदेश की स्थिति, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे वो सामाजिक रूप से है, किस प्रकार से सारी चीज से कोई लेना देना मुख्यमंत्री को है नहीं। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।